तो दोस्तों आज हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के। व्हाट्सएप की क्या क्लैरिफिकेशंस हैं, व्हाट्सएप क्या कहना चाहता है, वो हम आपके सामने सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ मैसेजिंग एप्स के बीच का थोड़ा सा कंपैरिजन भी दिखाएंगे आपको, ताकि आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाए कि आपको कौन सा मैसेजिंग ऐप यूज करना चाहिए अगर आप व्हाट्सएप को यूज करना कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे उस केस में। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप कंटिन्यू करते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हो सकता है इस क्लैरिफिकेशन को जानने के बाद जो व्हाट्सएप ने जारी की है, आप अपने व्हाट्सएप को यूज करना कंटिन्यू करें और जितनी भी अफरा तफरी मार्केट में फैली हुई थी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के, और आपके मन में जो ढेरों क्वेश्चंस आ रहे थे, ढेरों सवाल आ रहे थे कि क्या होने वाला है व्हाट्सएप के साथ, काफी हद तक उसे हम क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों व्हाट्सएप ने जो पूरी अपनी क्लैरिफिकेशंस दी है, मैं उसका एक छोटा सा जेस्ट आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि मोटी मोटी बातें उसमें क्या है और व्हाट्सएप क्लियरली क्या कहना चाहता है, क्या सफाई पेश करना चाहता है अपनी नई व्हाट्सएप पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के। तो पहली चीज जो व्हाट्सएप कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि पॉलिसी अपडेट डज नॉट अफेक्ट प्राइवेसी ऑफ योर मैसेजेस बट विद फ्रेंड्स और फैमिली इन एनी वे, बट अपडेट इंक्लूड्स चेंजेस रिलेटेड टू मैसेजिंग अ बिजनेस ऑन व्हाट्सएप। यानी कि आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कुलीग से जो भी प्राइवेट में बातें करते हैं उसमें इस प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के कोई भी चेंज नहीं आया है। जितने प्राइवेट, जितने सीक्रेट आपके मैसेजेस पहले होते थे आज भी उतने ही हैं। लेकिन ये जो नया अपडेट आया है ये उन बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को लेकर के है जिनसे आप व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप के माध्यम से बिजनेस ट्रांजैक्शंस करेंगे, बातचीत करेंगे, अपडेट्स लेंगे। यानी कि दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी में चेंज तो आया है लेकिन वो आपके सिर्फ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को लेकर के है। दूसरी बात जो व्हाट्सएप क्लैरिफाई करना चाहता है वो ये है कि व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेजेस और हियर योर कॉल्स एंड नाइदर कैन फेसबुक। यानी कि जो आप प्राइवेट मैसेजेस लिखते हैं किसी को भी 1 to 1, वो व्हाट्सएप नहीं देख पाता क्योंकि वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड पहले भी हुआ करते थे और अभी भी रहेंगे, और ना ही आपकी व्हाट्सएप कॉल्स को वो सुन पाएगा। यानी कि आप किससे क्या बातें कर रहे हैं ये अभी भी व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं सुन पाएगा। अगला पॉइंट जो व्हाट्सएप बोलता है कि इट डज नॉट कीप लॉग ऑफ हु एवरीवन इज मैसेजिंग और कॉलिंग एंड नाइदर एफबी कैन डू दैट। मींस कि ये वो डेटा नहीं रखता, व्हाट्सएप नहीं रखेगा व्हाट्सएप कि आप किसको बार बार मैसेज कर रहे हैं या किसको बार बार कॉल कर रहे हैं, कितनी देर के लिए कॉल कर रहे हैं, कितनी देर, कितनी बार किससे आपकी बातचीत हुई। इस तरह का कोई भी डेटा व्हाट्सएप अपने पास नहीं रखेगा। तो काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या व्हाट्सएप अब हमारी बातें सुन लिया करेगा, क्या व्हाट्सएप ये डेटा रखेगा कि फलाना पर्सन को मैंने दिन में 20 बार मैसेज किए या 40 बार कॉल किए तो हमारी तो कॉल इसी से खुल जाएगी, बातें सुने ना सुने। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, कोई भी व्हाट्सएप का ये दावा है कि वो इस तरह के कोई भी कॉल रिकॉर्ड्स नहीं रखेगा। नेक्स्ट जो व्हाट्सएप कहता है कि व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर शेयर्ड लोकेशन। यानी कि जो आप लोकेशन शेयर करेंगे वो भी व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं देख पाएगा, वो भी एनक्रिप्टेड रहेगा। यानी कि बहुत से लोगों को डर था कि हमारे बच्चे कहीं जाते हैं तो हमें लोकेशन भेज देते हैं, या फिर वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, ट्यूशंस जाते हैं, तो बच्चों की लोकेशन हर जगह शेयर्ड होती है। और अगर व्हाट्सएप या फेसबुक इस डेटा को निकाल पाता है तो ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड होने वाला है हमारे बच्चों के लिए। तो ये एक बहुत सीरियस क्वेश्चन था जो सबके माइंड में आ रहा था, और इसको व्हाट्सएप ने क्लियरली मना किया है कि जो आप लोकेशन शेयर करेंगे उसे व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं देख पाएगा और वो एनक्रिप्टेड ही रहेंगे। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन जो व्हाट्सएप देता है कि व्हाट्सएप डज नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विद एफबी। यानी कि
जो व्हाट्सएप है वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके एड्रेस बुक में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसे फेसबुक के साथ शेयर नहीं करेगा। कई लोगों को ये डर था कि मेरे जो पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट है, मैं पूरी दुनिया को नहीं जाहिर करना चाहता या चाहती कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या है और उसमें कौन कौन लोग हैं, और फेसबुक तक जाते ही ये तो जमाने को खबर लग जानी है कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन कौन है, तो ये तो एक ठीक चीज नहीं है। तो व्हाट्सएप ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को फेसबुक से नहीं शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट, जो लोगों के मन में डर था एक कि हमारे ग्रुप्स में क्या बातचीत चल रही है, हमारे RWA के ग्रुप्स हैं, हमारे बच्चों के स्कूल के ग्रुप्स हैं, हमारे पर्सनल ग्रुप्स हैं, हमारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो सारे ग्रुप्स जो हैं खुलेआम जाहिर हो जाएंगे, सबको उसकी खबर लग जाएगी, उसमें क्या चल रहा है पता चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक डेंजरस ट्रेंड है। तो व्हाट्सएप ने ये भी क्लियर किया है कि जो आपके ग्रुप्स हैं वो प्राइवेट की कैटेगरी में आएंगे और आपके ग्रुप्स की कोई भी जानकारी जाहिर नहीं की जाएगी। अगली चीज जो व्हाट्सएप क्लैरिफाई करता है कि आप अपने मैसेजेस को डिसअपियर ऑप्शन में भी डाल सकते हैं। यानी कि व्हाट्सएप ने एक नया ये ऑप्शन स्टार्ट किया है कि डिसअपियरिंग मैसेजेस वाला, जिसके थ्रू आप अगर उसको ऑन करते हैं तो कुछ समय के बाद आपके वो मैसेजेस ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो आप उस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं, आपके जो मैसेजेस हैं हमेशा पड़े नहीं रहेंगे। फिर एक और क्लैरिफिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो व्हाट्सएप दे रहा है कि यू कैन डाउनलोड योर डेटा एज व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव स्टोर्ड और शेयर्ड विद अनदर ऐप। यानी कि आप जो भी डेटा व्हाट्सएप आपका यूज कर रहा है, शेयर कर रहा है दूसरे ऐप से, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है और कौन सी नहीं की जा रही है। तो ये एक अच्छा फीचर है जो कि व्हाट्सएप आपको दे रहा है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी शेयर हो रही है। दूसरी चीज जो व्हाट्सएप लास्ट में बोलता है कि वी डू नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विद फेसबुक बट वी एक्सेस योर फोन नंबर्स फ्रॉम एड्रेस बुक फॉर बेटर मैसेजिंग एंड फास्ट एंड रिलायबल। यानी कि जो व्हाट्सएप है वो ये क्लेरिफाई कर रहा है कि वो आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो फेसबुक से नहीं शेयर करता, वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को जरूर एक्सेस करता है ताकि वो आपके मैसेजिंग एक्सपीरियंस को फास्टर बना सके और ज्यादा रिलायबल बना सके। इसके अलावा वो उसका कुछ भी यूज नहीं करता, उसको शेयरिंग नहीं करता। लास्ट चीज जो नई पॉलिसी के बारे में व्हाट्सएप कहता है वो ये कहता है कि हाँ, जो बिजनेस अकाउंट्स हैं जिससे आप अपना कन्वर्सेशन करते हैं, जिससे आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, कोई सामान मंगवाते हैं, उस बिजनेस अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन जरूर शेयर की जाएगी ताकि आपका बेटर एक्सपीरियंस हो सके फेसबुक पर भी। बट ऐसे जो अकाउंट्स होंगे उसमें क्लियरली लेबल किया हुआ होगा कि आपका ये जो बिजनेस अकाउंट है ये कौन सी होस्टिंग सर्विसेज को यूज कर रहा है। और अगर ये फेसबुक पे है तो फेसबुक पे भी वहां पे एक बटन होगा टू चैट पर्सनली विद व्हाट्सएप, जहां की आप पर्सनल एक्सपीरियंस ले सकें अपने मार्केटिंग का, अपनी शॉपिंग का, और पर्सनली चैट कर सकें अपने उस बिजनेस अकाउंट से व्हाट्सएप पे। तो ये उस सुविधा के लिए इन्होंने इस प्राइवेसी में चेंज किए हैं। तो दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यस, प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप के चेंजेस आए हैं और काफी हद तक आए हैं। लेकिन व्हाट्सएप ये क्लैरिफाई कर रहा है कि आपके प्राइवेट मैसेजेस को वो कहीं पे भी छेड़खानी नहीं करेगा। आपके प्राइवेट मैसेजेस अभी भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ही रहेंगे। आपकी जो व्हाट्सएप कॉल्स हैं उसको वो नहीं सुन पाएगा, मैसेजेस को नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन हाँ, जिन भी बिजनेस अकाउंट्स के साथ आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑल्दो आपके जो पर्सनल बैंक अकाउंट्स हैं या इस तरह की कोई भी डिटेल्स नहीं जाएगी, लेकिन ऑफकोर्स जो व्हाट्सएप के थ्रू आपकी ट्रांजैक्शन होंगी, पेमेंट ट्रांजैक्शन, उसका लॉग रखा जाएगा ताकि वो आपकी हैसियत जान सके और उसी तरह के एडवर्टीजमेंट्स आपको दिखा सके
ताकि आप एक बेटर कंज्यूमर साबित हो सके उस मार्केटिंग की दुनिया के लिए। तो ये क्लैरिफिकेशंस तो व्हाट्सएप ने दी हैं दोस्तों, लेकिन अभी भी लोगों के मन में बहुत चिंता है, कंफ्यूजन है कि व्हाट्सएप नहीं तो क्या, क्योंकि ये जो मैसेजिंग का एक ट्रेंड है, एक जो सहूलियत मिली हुई है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मैसेजिंग के बिना, ग्रुप्स के बिना, अपने एक जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हम डाउनलोड करते हैं, तो इन चीज़ों के बिना रहना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। और अगर हम व्हाट्सएप को नहीं चुनते हैं तो फिर उसके बदले में हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम ऐसी कौन सी चीज़ चुन सकते हैं, हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है। तो 3 मैसेजिंग एप्स के बीच में मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बताऊंगी ताकि आप डिसाइड कर सके कि आप क्या चुनना चाहते हैं अपने बेटर मैसेजिंग एक्सपीरियंस के लिए। तो पहले है सिग्नल, जो आजकल बहुत चर्चा में है और बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या सिग्नल में भी यही प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या वहां पे भी हमारा डेटा शेयर होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, सिग्नल वो कंपनी है जो एनक्रिप्शन की कोडिंग करती है, चाहे वो व्हाट्सएप हो या कुछ और भी दूसरी कंपनीज हैं, जहां पे जब ये मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं और सीक्रेट कोडिंग में कन्वर्ट किए जाते हैं, तो ये कोडिंग का काम सिग्नल ही करती है। और जो ये आपका डेटा यूज करती है वो है सिर्फ आपका फोन नंबर, उसके अलावा ये आपका कोई भी डेटा नहीं छेड़ती। सेकंड कंपनी है, सेकंड मैसेजिंग ऐप है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम क्या क्या इंफॉर्मेशन आपसे लेता है, वो है आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और आपकी यूजर आईडी, ये चीजें लेता है टेलीग्राम आपसे। बात आती है व्हाट्सएप की, तो वो अब क्या लेगा, तो वो आपकी आईडी, डिवाइस आईडी लेगा, आपकी यूजर आईडी, आपका एडवर्टाइजिंग डेटा, आपकी परचेज हिस्ट्री, आपके बिजनेस एक्सचेंज डेटा, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपके प्रोडक्ट इंटरैक्शंस और पेमेंट इंफॉर्मेशन, जो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट्स करेंगे। तो अब बिजनेस रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस आपकी शेयर की जा सकती हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ऑल्दो जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो प्राइवेट डेटा है, वो अभी भी एनक्रिप्टेड रहेगा। और जहां तक फेसबुक की बात है दोस्तों, तो उनके पास तो हमारी पूरी कुंडली है। तो अगर फेसबुक आप इस मैसेजिंग के लिए यूज करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पूरी कुंडली ऑलरेडी जग जाहिर है। तो ये आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा ऐप यूज करना चाहते हैं और इस व्हाट्सएप के क्लैरिफिकेशन से आपको क्या फायदा हुआ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।